हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत श्री अकाल। राम राम सबको। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह डांडिया डांडिया ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी जो बात हो रही थी, अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपना टॉपिक का नाम था राजस्थान की 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में आपने कुछ पढ़ लिया था और कुछ अपना टॉपिक रह रहे थे इसमें। जैसे 1857 क्रांति के बारे में सबसे पहले कैसे हमने मुग़ल इसमें परास्त होने के बाद में, अर्थात मुग़लों का पतन होने के बाद में कौन कौन से लोग आए थे यहाँ पर। जैसे पिंडारी लोग आए थे, मराठा लोगों को आए थे। इन दोनों का काम था राजस्थान में लूटपाट करना। अब यहाँ के राजस्थान के शासक पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। परेशान होने के बाद में ये इन्होंने क्या किया, राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज़ों से क्या कर ली, EIC से, अर्थात EIC से क्या कर ली, इन्होंने संधि कर ली। अब संधि कर ली तो इन्होंने कि यहाँ का एक भारत का गवर्नर जनरल था। उस भारत का गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को अधीनस्थ संधि का क्या कहा जाता है दोस्तों? अधीनस्थ संधि का जनक कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले जो अधीनस्थ संधि करी थी वो करौली से करी थी, और दूसरी बार जो दूसरी बार करी थी, जो संधि करी थी, वो कोटा से करी थी। तो ध्यान देना, जो अंतिम में करी, जो सिरोही से करी थी, और जो अपने आगे पड़े थे, इसका जो तात्कालीन कारण क्या क्या था उनके बारे में, सबके बारे में बात करी थी। कि और भी अपन ने बात करी थी इसमें 1857 क्रांति के अंदर कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे राजस्थान में उस क्षेत्र का राजा का नाम बताया था मैंने आपको, और उसी क्षेत्र का क्या बताया था, पॉलिटिकल एजेंट का नाम भी बताया था कि कहाँ पे। जैसे जयपुर का जो शासक था वो, उसका नाम था राम सिंह द्वितीय, और वहाँ का जो राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या किया था, तन मन धन से सहायता करी थी, और सहायता के बदले में उसको सितार ए हिंद और कोटपुतली परगना इनको बख्शिश में दिया गया था। उसी तरह से मैंने धौलपुर की बात करी थी, करौली के बारे में बात करी थी, भरतपुर के बारे में बात करी थी, और काफ़ी जगह वहाँ पे राजा वगैरह थे। मारवाड़ के बारे में, मेवाड़ का शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, उनके सबके बारे में बात करी थी। आज दोस्तों अपन बात करेंगे इसमें यहाँ पे कि कहाँ पे 1857 क्रांति, कितनी छावनियाँ थी, टोटल कितनी छावनियाँ थी। पहले राजस्थान में कुल अंग्रेजों की कितनी छावनियाँ थी, कब कब उन पे विद्रोह हुआ था, कौन कौन उसका नेतृत्वकारी वाले व्यक्ति थे, कौन कौन व्यक्ति को वहाँ पे अंग्रेजों को मारा था, और कौन कौन व्यक्ति वहाँ पे जो राजस्थान के जो कौन कौन से शहीद हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे, उन 1857 क्रांति के बारे में बात करेंगे। जैसे दोस्तों देखो, राजस्थान में कुल अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ थी। अर्थात कहने का मतलब ये है, 6 छावनियाँ थी, अर्थात सैनिक टुकड़ियाँ अर्थात अंग्रेजों ने 6 जगह स्थापित कर रखी थी। मैं आपको बताया था पहले, जो राजस्थान में जब पूरी तरह से राजस्थान पूरा अंग्रेजों के कब्जे में हो गया था, तो उन्होंने 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंस खोला गया था। राजस्थान के कौन से ज़िले में? अजमेर में। और अजमेर को फिर बाद में इनको स्थानांतर कर दिया गया उस कार्यालय को सन 1835 के अंदर माउंट आबू अर्थात सीकर के अंदर उसको वहाँ पे स्थानांतरण कर दिया गया था। स्थानांतरण करने के कहने मतलब ये है कि गर्मियों में तो वो माउंट आबू रहते थे, और सर्दियों में वो कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे। तो अपन राजस्थान में कुल अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी, अर्थात 6 सैनिक टुकड़ियाँ थी। वो सैनिक टुकड़ी 6 कौन कौन सी थी? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी। एक छावनी का नाम था नसीराबाद में स्थापित थी। नसीराबाद जो राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर के अंदर।
अजमेर में स्थित थी। दूसरी छावनी की बात करते हैं। दूसरी छावनी का नाम था ब्यावर। ब्यावर भी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर, अजमेर। तीसरी छावनी थी दोस्तों, तीसरी छावनी का नाम था देवली। देवली, और देवली जो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों? वर्तमान में टोंक ज़िले में स्थित है। चौथे की बात करें तो हमारी चौथी है, ध्यान देना दोस्तों, नीमच। नीमच, नीमच वर्तमान में राजस्थान में ना होकर कहाँ पे है दोस्तों? ये एमपी में है। एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। पांचवें के बारे में बात करते हैं कि पांचवा कौन सी? हमारी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा दोस्तों कहाँ पे? राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है हमारा खेरवाड़ा? ये हमारे उदयपुर ज़िले में स्थित है। छठा है हमारे, ध्यान देना दोस्तों, एरनपुर। एरनपुर, एरनपुर दोस्तों राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों? पाली ज़िले में स्थित है। तो ये राजस्थान की कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी। कितनी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी। पहली है नसीराबाद, दूसरा है ब्यावर, तीसरी छावनी देवली के अंदर, चौथी है नीमच के अंदर, पांचवा है खेरवाड़ा के अंदर, छठी है एरनपुर। दोस्तों क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों की 6 छावनियों में से कौन सी छावनियाँ नहीं थी? तो ध्यान देना दोस्तों, जगह का नाम। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि 1857 क्रांति देवली में जो नामक स्थान छावनी थी जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो हमारे टोंक जिले के अंदर। नीमच है एमपी में, लेकिन नीमच में जो थी, जो राजस्थान के ही पॉलिटिकल एजेंट काम इसके अंदर इसका देख रेख कर रहे थे। अगली है खेरवाड़ा, जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 क्रांति के समय खेरवाड़ा अंग्रेजों की छावनी थी जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। तो इस तरह क्वेश्चन भी ध्यान देना दोस्तों, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अपन एक छावनी की बात करेंगे, कब कब उस छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था, कौन कौन व्यक्ति उसका नेतृत्वकारी वाले व्यक्ति थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, कौन कौन सी जगह अंग्रेजों का कार्यालय था जहां पे गोला बारूद, धन संपत्ति, कार्यालय वगैरह खोले गए थे। एक मेन जगह कहाँ था, यहाँ पे जो यहाँ का एजीजी, राजस्थान का एजीजी का बताया था मैंने 1857 की क्रांति के समय तो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी। और जो राजस्थान का प्रथम एजीजी बनाया था वो कौन था दोस्तों? मिस्टर लॉकेट नाम था उसका। तो उनकी सबकी ही बारे में बात करेंगे। पहला अपना जो एक है उसकी नसीराबाद की बात करेंगे, फिर ब्यावर की, फिर देवली की, फिर नीमच की, फिर खेरवाड़ा की, और फिर एरनपुर की। सबकी ही बात करेंगे एक एक की। तो दोस्तों नसीराबाद अजमेर के अंदर क्या क्या हुआ, इस छावनी के अंदर क्या क्या तात्कालीन कारण क्या हो गया था, कि कौन सी टुकड़ी को बुलाया था, किसको हटाया गया था, उन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब तक इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर आप नसीराबाद के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। दोस्तों नसीराबाद छावनी के बारे में बात करेंगे। देखो नसीराबाद छावनी है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर विद्रोह हुआ था दोस्तों 28 मई सन 1857 ईस्वी को यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों? विद्रोह हुआ था। नसीराबाद में विद्रोह का समय ध्यान देना दोस्तों 28 मई सन 1857 को। अजमेर नसीराबाद के अंदर 6 छावनियों में सबसे ज्यादा ब्रिटिश सत्ता का केंद्र कहाँ पे था? अजमेर में। पहला टॉपिक था अपना ब्रिटिश सत्ता का केंद्र। ब्रिटिश सत्ता का केंद्र। ब्रिटिश सत्ता का केंद्र कहाँ पे था दोस्तों? अजमेर के अंदर, नसीराबाद के अंदर केंद्र। पहला अपना ये रहेगा। यहाँ पे दूसरी बात है सरकारी खजाना।
सरकारी खजाना भी राजस्थान के कौन सी छावनी पे स्थित था, ध्यान ध्यान देना दोस्तों, नसीराबाद सरकारी खजाना। तीसरा है भारी मात्रा में गोला बारूद। भारी मात्रा में गोला बारूद भी कहाँ पे थे दोस्तों, नसीराबाद के अंदर। तीसरा है दोस्तों संपत्ति, ब्रिटिश संपत्ति वो भी दोस्तों कहाँ पे थी, नसीराबाद के अंदर थी। पांचवी बात की बात करते हैं, सरकारी खजाना भी दोस्तों कहाँ पे था, ब्रिटिश सत्ता अर्थात नसीराबाद में स्थित था। मेन जो 1857 की क्रांति जो मेन छावनी थी वो कौन सी थी दोस्तों, नसीराबाद के अंदर। विद्रोह में बताऊंगा कब कैसे हुआ था। ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था नसीराबाद। पूरा सरकारी खजाना कहाँ पे इकट्ठा होता था, नसीराबाद छावनी में। भारी मात्रा में गोला बारूद वगैरह जो भी कहाँ पे था दोस्तों, नसीराबाद के अंदर। ब्रिटिश संपत्ति जो धन दौलत वगैरह जो रखते थे अंग्रेज लोग, वो भी कहाँ पे रखते थे दोस्तों, नसीराबाद के अंदर। सरकारी खजाना की जगह पे ये ऊपर लिख दिया था सरकारी कार्यालय भी दोस्तों कहाँ पे था, नसीराबाद में स्थित था। तो ऐसी जब जगह थी यहाँ पर दोस्तों, जब क्रांतिकारी नसीराबाद में सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले मैंने बताया था, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि सबसे पहले 1857 क्रांति का बिगुल राजस्थान में कौन सी जगह विद्रोह हुआ था, नसीराबाद के अंदर हुआ था। मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा, पहले भी मैं लिखा चुका हूँ ये बारे में। आगे देखो दोस्तों नसीराबाद छावनी के बारे में बात चल रही है अपनी। नसीराबाद छावनी 1 नंबर की है, ये बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दोस्तों देखो, ये नसीराबाद छावनी के बारे में पूरी बात करेंगे। ये छावनी कौन सी पड़ती है अपनी, नसीराबाद। और नसीराबाद राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों, अजमेर के अंदर स्थित है। कौन से ज़िले के अंदर, अजमेर ज़िले में स्थित है। नसीराबाद के यहाँ पर जो व्यक्ति बैठता था अर्थात नसीराबाद के अंदर जो राजस्थान का, वो कौन बैठता था, AGG अर्थात पूरा नाम लिख देता हूँ मैं इसका। कौन था AGG, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये व्यक्ति यहाँ पर AGG अर्थात नसीराबाद में स्थित था। शुरुआत में जिस तरह से भारत में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति, जो वहाँ पे मंगल पांडे जो बंगाल के अंदर सबसे पहले, दूसरे जो हमारे मेरठ के अंदर शुरुआत हुई थी। तो ध्यान देना, बंगाल से जब इन्होंने क्या किया, सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि जब भारत के अंदर जब 1857 क्रांति की आग सुलझ गई है या आग लग गई है, तो राजस्थान में भी ये आग जरूर 1857 क्रांति का। मैंने आपको बताया था तात्कालीन कारण पहले ब्राउन वेस्ट राइफल्स चलती थी, बाद में एनफील्ड राइफल्स चलती है। जो एनफील्ड राइफल्स के कारण कहते हैं कि इसमें चर्बी है। हिंदू लोग सोचते थे इसमें गाय की चर्बी है, मुस्लिम लोग सोचते थे इसमें सूअर की चर्बी है। तो इसने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, नसीराबाद छावनी में गश्त लगाने के लिए अर्थात उसकी देख रेख करने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने बंगाल से, कहाँ से दोस्तों, बंगाल पश्चिम में, बंगाल से क्या बुला ली, एक 15वीं नंबर की क्या बुला ली, सैनिक टुकड़ी बुला ली। 15वीं एक सैनिक टुकड़ी थी जिसको
15वीं सैनिक टुकड़ी को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहाँ बुला ली? नसीराबाद के अंदर बुला ली। यहाँ पे कौन सी आ गई? 15वीं सैनिक टुकड़ी कहाँ से बुला ली दोस्तों? बंगाल से बुला ली इन्होंने। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सोचता है कि ये 15वीं सैनिक टुकड़ी अपने बंगाल से तो बुला ली, लेकिन ये बंगाल से मेरठ होती हुई कहाँ से धीरे धीरे राजस्थान में प्रवेश करती है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इस बात में शक हो गया कि 15वीं जो सैनिक टुकड़ी थी, जो भारत के लोग ही सैनिक थे। EIC कंपनी में जो सैनिक थे भारत के भी थे और अंग्रेजों के भी थे, लेकिन 15वीं सैनिक टुकड़ी में टोटल कहाँ के यूरोपीय ना होकर कौन से सैनिक थे? भारत के सैनिक थे इसमें। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को शक हो गया कि ये भारत में कहीं मेरठ से, बंगाल से होती हुई, यूपी से होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो 15वीं सैनिक टुकड़ी पर विश्वास नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। इन्होंने सोचा कि इस टुकड़ी को यहाँ से हटा दो और जो राजस्थान के अंदर ही ब्यावर जो सैनिक टुकड़ी है, ब्यावर जो सैनिक छावनी है, ब्यावर भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर जो ब्यावर है, तो यहाँ पर कौन सी जाति की टुकड़ी थी? मेर जाति की। कौन सी दोस्तों? मेर जाति की क्या थी? सैनिक टुकड़ी थी। मेर जाति की सैनिक टुकड़ी थी। ये मेर जाति की सैनिक टुकड़ी थी। कहाँ पर? ब्यावर में। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि अपन को यहाँ पर ब्यावर से ही नसीराबाद के अंदर 2 पलटन बुलानी चाहिए ताकि नसीराबाद छावनी पर गश्त लगाती रहे। किसने सोचा ये? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। कितनी सैनिक टुकड़ी आनी चाहिए यहाँ पे? 2 सैनिक टुकड़ी आनी चाहिए। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने ब्यावर जो मेर जाति के सैनिक टुकड़ी से कह तो दिया कि नसीराबाद में आ जाओ, यहाँ पे आप गश्त लगाओ और 15वीं सैनिक टुकड़ी को यहाँ से हटा दो। फिर 15वीं सैनिक टुकड़ी को बुलाया क्यों था भाई? कारण क्या था बुलाने का? तो 15वीं सैनिक टुकड़ी को गुस्सा आ गया, अर्थात इन पे क्रांतिकारी का जुनून सा पैदा हो गया कि नहीं, हम यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे काम करेंगे। 15वीं सैनिक टुकड़ी अजमेर के पास में ही, यहाँ पर इसी के पास में अजमेर में यहाँ पे स्थित हो गई और यहाँ पे ब्यावर की सैनिक टुकड़ी यहाँ पे काम कर रही थी। बाद में इन्होंने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि आपको ये भी मेर जाति का था, भारत के ही है, अतः भारत की सैनिक टुकड़ियां हैं यहाँ पे भी, तो अपन को यूरोपीय पलटन बुलानी चाहिए, यूरोपीय सैनिक पलटन बुलानी चाहिए ताकि अपना नसीराबाद, अर्थात मैंने बता दिया नसीराबाद सरकारी खजाने थे, भारी मात्रा में गोला बारूद थे, सरकारी संपत्ति थी, तो ऐसी जगह तो यहाँ पे इनको यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे ऐसा कार्य किया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से एक तो यहाँ से कोटा से जो कौन सी थी? यूरोपीय पलटन, यूरोपीय सैनिक का मतलब क्या कहेंगे दोस्तों? अंग्रेज सैनिक थी। दूसरा एक यहाँ से दोस्तों डीसा से यूरोपीय पलटन और डीसा पलटन, यस, कहाँ से? डीसा कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। एक सैनिक टुकड़ी यूरोपीय अथा अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी एक कोटा से बुला ली, किसने? एजीजी अर्थात जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। और एक सैनिक टुकड़ी कहाँ से बुला ली दोस्तों? डीसा से बुला ली। डीसा से अर्थात डीसा कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है। तो नसीराबाद में डीसा के सैनिक हो गए, कोटा के सैनिक हो गए और ब्यावर के सैनिक हो गए। नसीराबाद में पूरी तरह से गश्त लगाना शुरू कर दिया और 15वीं सैनिक टुकड़ी यहाँ पे ही रह रही है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि जो तात्कालीन कारण मैंने बताया था एनफील्ड राइफल्स, तो इन्होंने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि ये आप एनफील्ड राइफल्स ला रहे हो, इसको हटा दो
जो पहले वाली है, जो ब्राउन वेस्ट राइफल चलती है, उसी को काम में लो। ये बात कहते ही 15वीं सैनिक टुकड़ी के भ्रम हो गया कि जो पहले बात हो रही थी वो बात सच है, क्योंकि इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है। तो मुंह से हटाते तो वो धर्म नष्ट हो जाता था हिंदू लोगों का। तो इस कारण से 15वीं सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया, नसीराबाद और ब्यावर सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया। 15वीं सैनिक टुकड़ी ने जो ब्यावर के अंदर जो मेर जाति की सैनिक टुकड़ी थी, जो अपनी तरफ मिला लिया। किन्होंने? 15वीं सैनिक टुकड़ी ने किसको मिला लिया? ब्यावर की मेर जाति की सैनिक टुकड़ी को बुला लिया। अब दोस्तों ये 15वीं सैनिक टुकड़ी और ब्यावर की दोनों एक साथ हो गई थी। एक साथ होने के बाद में नसीराबाद में 28 मई सन 1857 को, बात है दोपहर की, उस टाइम बज रहा था 3 बजे का टाइम था। 3 बजे यहाँ पे नसीराबाद छावनी पर धावा बोलते हैं तथा विद्रोह करते हैं क्रांतिकारी और नसीराबाद छावनी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कौन सी सैनिक टुकड़ी? 15वीं सैनिक टुकड़ी और ब्यावर की जो मेर जाति की सैनिक टुकड़ी अपने अंडर में ले लेते हैं। यहाँ पर नसीराबाद के अंदर जो ध्यान देना दोस्तों, अंग्रेजों का परिवार रहता था, अंग्रेजों का कार्यालय था, अंग्रेजों का धन संपत्ति था, सब पे कब्जा गोला। जो तोपों पर, तोप होती है, तोपों पर या 15वीं सैनिक टुकड़ी ने और मेर जाति की सैनिक टुकड़ी ने इस पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद पूरा नसीराबाद जो छावनी थी, जो अपने भारत के सैनिक टुकड़ियों के पास में आ गई थी। आने के बाद में कहते हैं दोस्तों, नसीराबाद में एक व्यक्ति, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी। उस व्यक्ति का नाम था न्यूबरी नामक जो व्यक्ति था, इसमें 1857 की क्रांति के अंदर क्या हो गया था दोस्तों, मारा गया था। क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों कि नसीराबाद छावनी में आज अंग्रेज 1857 क्रांति में नसीराबाद छावनी में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? उस व्यक्ति का नाम था न्यूबरी जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति मारा गया था। अगली बात है, नसीराबाद छावनी में कब विद्रोह हुआ था? तो ध्यान देना दोस्तों, नसीराबाद छावनी में 28 मई सन 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी के अंदर क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। नसीराबाद छावनी में कौन सा व्यक्ति जो एजीजी था, जो संभाल रहा था, उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नसीराबाद छावनी में कौन सी यूरोपीय सैनिक बुलाए थे? एक तो कोटा से बुलाए थे, दूसरे कहाँ से बुलाए थे दोस्तों? डीसा से बुलाए थे। नसीराबाद छावनी के अंदर ब्यावर से भी सैनिक बुलाए थे, जो कौन सी जनजाति के रहते थे? मेर जनजाति के लोग यहाँ पे सैनिक टुकड़ियाँ थी। तो दोस्तों इस तरह से अपना ध्यान देना नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद सबसे 6 छावनी में सबसे मोस्ट अर्थात जो जिसमें अंग्रेजों का सब कुछ था, वो नसीराबाद छावनी में स्थित था। ये तो दोस्तों नसीराबाद छावनी है। जब तक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे अपन दूसरी छावनी के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो छावनी की बात करते हैं, ब्यावर छावनी। वो बताया था मैंने आपको, ब्यावर छावनी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ध्यान देना दोस्तों, वही मैंने आपको पहले लिखा चुका हूँ, अजमेर के अंदर। कौन से दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ब्यावर छावनी में कौन सी जनजाति की सैनिक टुकड़ियाँ थी? ध्यान देना मैं दोस्तों, ब्यावर छावनी में मेर जनजाति अर्थात मेर जाति की सैनिक टुकड़ियाँ थी, सैनिक टुकड़ी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना दोस्तों, कि कौन सी जाति के सैनिक टुकड़ियाँ ब्यावर छावनी में थी? तो मेर जाति के सैनिक टुकड़ियाँ थी। ब्यावर छावनी के बारे में दूसरी बात, ब्यावर छावनी ने 1857 की क्रांति में
1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ध्यान देना दोस्तों, अपने दो है या जैसे अपनी जो 1857 की प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ब्यावर छावनी मेड़ जाति की सैनिक टुकड़ियां रहती थी। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि ब्यावर छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी रहती थी? मेड़ जाति की सैनिक टुकड़ी रहती थी। ब्यावर छावनी ने 1857 क्रांति के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, क्योंकि ब्यावर छावनी किससे मिल चुकी थी? जो भारत के सैनिक थे, भारत के क्रांतिकारी थे, जो 15वीं बंगाल से 15वीं सैनिक टुकड़ी बुलाई थी, उसी के साथ में ब्यावर ने उसी का साथ दिया था। डायरेक्ट 15वीं सैनिक अर्थात डायरेक्ट 1857 क्रांति के अंदर प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो ध्यान देना दोस्तों, 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। कौन सी छावनी ने? ब्यावर छावनी ने। दूसरी है दोस्तों, अपनी छोटी मोटी कर लेते हैं, फिर बड़ी छावनी की बात करते हैं, वो है देवली छावनी। देवली छावनी मैंने बताया था राजस्थान के कौन से जिले में स्थित थी दोस्तों? टोंक जिले में स्थित थी। टोंक जिले में स्थित थी। यहाँ पर देवली छावनी, पहले आपको यह देखना है देवली छावनी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक में। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, ध्यान देना दोस्तों, विद्रोह आपको इतनी सी कोई छोटा हुआ होगा, जून सन 1857 ईस्वी को, जून 1857 को विद्रोह यहाँ पे हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? देवली छावनी में हुआ था। इतना से याद करना है, देवली छावनी में कब विद्रोह हुआ था? जून 1857 ईस्वी को हुआ था। हालांकि मैंने आपको टोंक का जो शासक बताया था उसका नाम था बजीरादौला, अर्थात उसे बजीरा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगली छावनी की बात करेंगे, बड़ी है, अच्छी है, दिलचस्पी है, वो है नीमच छावनी। इसके पहले इसकी शॉर्ट खींच लीजिएगा। नीमच छावनी। नीमच छावनी, देखो दोस्तों, नीमच छावनी ये अपने राजस्थान में ना होकर कहाँ पे थी? ये छावनी एमपी में स्थित थी। पहली बात, नीमच छावनी की देख रेख कौन करता था? ध्यान देना, मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम बताया था मैंने दोस्तों, मेजर सावर्स। इसकी देखरेख कर रहा था किसका? नीमच छावनी में। पहले तो ये राजस्थान में ना होकर एमपी में थी। देखरेख कर रहा था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम था मेजर सावर्स। दोस्तों, जैसे अपने यहाँ पर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे यहाँ पर ये वाली नीमच छावनी है, नीमच छावनी कहाँ पे दोस्तों? एमपी में स्थित है। कहाँ पर? एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश में। नीमच छावनी पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, अर्थात विद्रोह करने वाले या फिर इसे नेतृत्वकारी व्यक्ति कहेंगे। जो यहाँ पे जो वो हुआ था, क्रांतिकारी हुई थी,
एक का नाम था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। दूसरा व्यक्ति का नाम था हीरा सिंह, हीरा सिंह। ये मध्य प्रदेश है, ये मैंने राजस्थान का कुछ इस तरह से मैंने बात करी है। देखो क्या होता है, यहाँ पर मेवाड़ है, मेवाड़ का ही पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स नीमच छावनी की देखरेख करता था, अर्थात यही काम करता था कि नीमच छावनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों अपन को एक इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह ने नीमच छावनी पर कब विद्रोह किया था, ध्यान देना दोस्तों, विद्रोह का समय ध्यान देना। विद्रोह हुआ था 3 जून सन 1857 ईस्वी को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर विद्रोह हुआ था। कहते हैं कि मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने जब नीमच छावनी पर विद्रोह हुआ, यहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे नीमच छावनी में, नीमच छावनी में अंग्रेज लोग रहते थे, अंग्रेजों का परिवार रहता था नीमच छावनी पर। तो यहाँ पर 3 जून को जब विद्रोह कर दिया तो यहाँ पर क्या किया लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेजों के परिवार ने नीमच छावनी को छोड़कर राजस्थान में प्रवेश कर रहे थे। अर्थात किसके पास में आ रहे थे? ये मेजर सावर्स, अर्थात मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के पास में आ रहे थे। तो आने के पहले ही यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है, वो दोस्तों कौन सा पड़ता है? डूंगला गांव। और डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान के कौन से स्थान पर? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर अंग्रेजों को क्या कर लिया दोस्तों, अंग्रेजों के परिवार को जो नीमच छावनी से भागकर राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के पास में आ रहे थे। तो डूंगला गांव में अंग्रेजों को यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, डूंगला गांव में यहाँ पे अंग्रेजों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। अंग्रेजों को क्या कर लिया? अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था, बंदी बनाया। कौन से गांव के अंदर दोस्तों? डूंगला गांव में बना लिया गया था। डूंगला गांव में घर किसका था जहां पे बंदी बनाया था, अंग्रेजों को बंदी बनाया था? किसके घर पर? घर की बात बताता हूं मैं उसको। घर किसका था? रूंगाराम, रूंगाराम के घर पर, अर्थात रूंगाराम का घर कहाँ है? डूंगला गांव में। डूंगला गांव में अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था। बाद में क्या कहा मेजर सावर्स ने, जो मेवाड़ का जो शासक था, उस व्यक्ति का नाम था, मेवाड़ का शासक का नाम था स्वरूप सिंह को वो अधीनता संधि याद दिलाई। किसने? मेजर सावर्स ने। मेजर सावर्स कौन सा? ध्यान देना दोस्तों, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। मेजर सावर्स ने स्वरूप सिंह को वो याद दिलाई, कौन सी? अधीनता संधि याद दिलाई। अधीनता संधि के ये बात थी कि कभी हम मुसीबत में आएंगे तो आप साथ दोगे, और आप कभी मुसीबत में होगे तो हम आपका साथ देंगे। मेजर सावर्स ने स्वरूप सिंह से कह दिया कि अब हम मुसीबत में हैं, आप हमारी सहायता करो। स्वरूप सिंह ने क्या किया दोस्तों? स्वरूप सिंह ने डूंगला गांव से जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों के परिवारों को डूंगला गांव में रूंगाराम के घर में कैद करके अथवा बंदी बना लिया था। तो स्वरूप सिंह ने क्या किया दोस्तों? डूंगला गांव से उन अंग्रेजों को छुड़ाकर कहाँ पे लेके आए दोस्तों? कहाँ पे इनको रहने की व्यवस्था करी उनको? पिछोला झील। पिछोला झील में एक पिछोला झील, और पिछोला झील ध्यान देना दोस्तों, ये पिछोला झील के एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है जग मंदिर।
जग मंदिर में उनको ठहराया, किनको, अंग्रेजों के परिवार को ठहराया गया। और पिछोला झील, ध्यान देना दोस्तों, कहाँ पे, राजस्थान के कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। यहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है दोस्तों, ध्यान देना, गोकुल चंद पारिक मेहता, सॉरी, गोकुल चंद मेहता ने इन अंग्रेजों की क्या करी दोस्तों, देख रेख करी थी, या फिर अपन कह सकते हैं उनकी जो सेवा करी थी पिछोला झील के अंदर, पिछोला झील के जग मंदिर के अंदर। वो गोकुल चंद मेहता था। स्वरूप सिंह ने कह दिया कि गोकुल चंद मेहता, किसी भी तरह से अंग्रेजों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डूंगला गांव से छुड़ाकर स्वरूप सिंह कहाँ पे लेके आए थे, पिछोला झील के जग मंदिर में उनको ठहराया अंग्रेज परिवारों को। और अंग्रेज परिवार को वहाँ ठहराने के बाद में जो देख रेख अर्थात उनकी सेवा करने का काम किसको संभाला था, गोकुल चंद मेहता ने उनकी देख रेख करी थी दोस्तों। और जब यहाँ पर इनको छुड़ाकर अर्थात अंग्रेज लोगों को, अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेजों को परिवार को छुड़ाकर यहाँ पे बाद में क्या होता है दोस्तों, 3 जून सन 1857 को नीमच पर विद्रोह होता है। लेकिन यहाँ पर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था, जो पॉलिटिकल एजेंट का नाम बताया था मैंने, कर्नल वर्टन। कर्नल वर्टन ने और पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने 6 जून को, कौन सी तारीख को दोस्तों, 6 जून 1857 को नीमच पर अधिकार कर लिया। ये है दोस्तों नीमच छावनी की बातें। दोबारा देख लो दोस्तों, नीमच छावनी अपने राजस्थान में ना होकर एमपी में स्थित है। यहाँ की नीमच छावनी पे देख रेख का काम कौन कर रहा था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम था मेजर सावर्स। इसकी नीमच छावनी के देख रेख कर रहा था। नीमच छावनी पे जो नेतृत्वकारी व्यक्ति था, विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहम्मद अली बेग और दूसरा व्यक्ति का नाम था हीरा सिंह। इन्होंने 3 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में जो अंग्रेजों के परिवार रह रहे थे यहाँ पर नीमच पर, यहाँ से भागकर वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के पास में जा रहे थे। और उनको जाने से पहले ही चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में उनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। अंग्रेजों को बंदी बना लिया। किसके घर में, रूंगा राम के घर पर इनको बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया, बाद में क्या हुआ, इस बारे में पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स को पता लगी। मेजर सावर्स ने मेवाड़ के जो शासक का नाम था महाराणा स्वरूप सिंह को वो अधीनस्थ संधि याद दिला दी कि कभी मुसीबत में हम काम आएंगे, कभी मुसीबत में आप काम आओगे। स्वरूप सिंह ने क्या किया, उन अंग्रेजों को परिवारों को डूंगला गांव से छुड़ाकर पिछोला झील के जग मंदिर में उनको ठहराया गया। और जग मंदिर में देख रेख का काम किसको संभाला गया, गोकुल चंद मेहता ने उसने देख रेख करी थी। बाद में 3 दिन बाद में ही, अच्छा 6 तारीख को ही नीमच पर अधिकार कर लिया गया था। 3 दिन तक ही चला था नीमच के अंदर, और 6 तारीख को यहाँ पर नीमच पर अधिकार फिर से किसका हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मैंने बताया था दोस्तों, अपना देश जो भारत देश सन 1857 को देश आज़ाद हो जाता, लेकिन यहाँ के शासकों ने, राजस्थान के शासकों ने, भारत के कुछ शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर अंग्रेज साथ नहीं होते और अपने आप में अपने क्रांतिकारी लोग हैं जैसे मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह के, इनका साथ देते, जैसे आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जैसे व्यक्तियों का साथ देते, तो अपना देश दोस्तों 1857 को ही आज़ाद हो जाता। लेकिन देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दोस्तों आगे बात करेंगे नीमच छावनी के बाद में, पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। खेरवाड़ा छावनी, खेरवाड़ा छावनी,
खेरवाड़ा छावनी दोस्तों राजस्थान के कौन से ज़िले में बताई थी मैंने दोस्तों? ये कहाँ छावनी थी? उदयपुर में। अंग्रेजों की जो छावनी जो कहाँ पे थी दोस्तों? उदयपुर में। अंग्रेज लोग इतने शातिर होते थे दोस्तों, सब जगह छावनियाँ, अर्थात पहले तो उन्होंने राजस्थान के बीचों बीच में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना करी और उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर दिया, राजस्थान में धीरे धीरे हर जगह कुछ कुछ छावनियाँ उन्होंने फैला दी ताकि अपना ही यहाँ पे शासन स्थापित रहे। खेरवाड़ा छावनी में उदयपुर में स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, खेरवाड़ा छावनी के अंदर कौन सी जनजाति की सैनिक टुकड़ियाँ थी? क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना दोस्तों। खेरवाड़ छावनी में भील जनजाति की सैनिक टुकड़ियाँ थी, सैनिक टुकड़ी थी। पहला काम तो ये था, भील जनजाति की सैनिक टुकड़ी थी कहाँ पर? खेरवाड़ा छावनी में। दूसरा है, इसमें बनता है दूसरा, इस छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। मैंने आपको दोस्तों एक और बताई थी, मैंने आपको पता है तो आपको नोट करके यहाँ लिख लेना, यहाँ याद करना कि ब्यावर छावनी कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? मैंने बता दिया था मैंने आपको, अजमेर में। इसने भी क्या 1857 की क्रांति में, प्रत्यक्ष रूप से 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। अब देखो, क्योंकि उदयपुर के ही शासक अर्थात मेवाड़ का शासक था, उस व्यक्ति का नाम था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह तो अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। अब अंग्रेजों की सहायता कर रहा था तो वो पूरी तरह से वो क्रांतिकारियों के खिलाफ हो ही नहीं सकते। तो ध्यान देना, एक तो भील जनजाति की सैनिक टुकड़ियाँ थी खेरवाड़ा छावनी के अंदर। दूसरी, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से 1857 क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था खेरवाड़ा छावनी के अंदर। और ब्यावर छावनी ने भी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर भाग लिया था। क्योंकि ब्यावर छावनी ने कौन सी सैनिक टुकड़ी का साथ दिया था? जो बंगाल की 15वीं सैनिक टुकड़ी थी, उसका दोस्तों ब्यावर छावनी ने क्या दिया था? साथ दिया था। तो दोस्तों ये अपनी खेरवाड़ा छावनी है। अपने आगे पढ़ेंगे, वो अपनी जो छावनी है 5 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जो छठी है अंतिम है उसके बारे में बात करेंगे। और आगे कहाँ कहाँ पर इन छावनी के अलावा कहाँ कहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में बातें करेंगे। जब तक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।